हेलो टू ऑल माय एरीज। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक हो, हेल्दी हो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल क्यूपिड विस्पर्स टैरो हिंदी में। आज रीडिंग शुरू करने से पहले आई वांट टू अनाउंस समथिंग गाइस। अगस्त मंथ से मैं गिव अवे रीडिंग ऑफर करने वाली हूँ, ऑफ कोर्स टू माय सब्सक्राइबर्स ओनली। बस आपको क्या करना है, आपको मेरी इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना है एंड कीप योर आइज ऑन माई पोस्ट्स, ओके। मैं बहुत जल्द वहाँ गिव अवे रीडिंग के ऊपर पोस्ट करूँगी और आप में से जो भी लकी विनर होगा उनको मौका मिलेगा। तो ये फ्री रीडिंग मैं हर एक मंथ में करूँगी और मुझे पता है आप सभी को कभी ना कभी ये मौका मिलेगा, ओके। नाउ आते हैं एरीज के अगस्त मंथ के एनर्जी क्या होगा उसके ऊपर। मैं 3 डिफरेंट टैरो डेक यूज कर रही हूँ। आपके ओवरऑल अगस्त मंथ एनर्जी के लिए हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, और 9 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद एरीज के लव लाइफ के लिए हमारे पास है द हर्मिट, द चैरियट, द सन, एंड द स्टार। सारे कार्ड्स मेजर आर्काना से है आपके लव लाइफ के लिए। और आपके कैरियर एंड फिनेंसेस के लिए हमारे पास है 3 ऑफ फायर, 5 ऑफ वाटर, द वर्ल्ड और डेथ। और अगस्त मंथ के लिए एरीज के एडवाइस कार्ड्स है एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज और A time for healing। ओवरऑल अगस्त के लिए जो पहला एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो ये है कि अगर आप कई दिनों से अगर कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, इट मे बी ओवर थिंकिंग, ओवर डूइंग या ओवर ईटिंग या ओवर एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके हेल्थ या माइंड ब्रेक डाउन कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो प्लीज़ द एडवाइस इज गो स्लो, ओके। आप देख सकते हो विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड अ टाइम फॉर हीलिंग कार्ड आप काफ़ी सारे सिचुएशन से खुद के एनर्जी को रिमूव करोगे। दिस इज़ अ मंथ ऑफ सेल्फ हीलिंग। आपके फोकस खुद के हीलिंग के ऊपर होगा। यू आर गोइंग टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम एनर्जी वैम्पायर्स। अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई इंसान है जो आपको मेंटली एंड इमोशनली ड्रेन करते हैं, थका देते हैं आपको, इस इंसान से फाइनली आप खुद के एनर्जी को प्रोटेक्ट करोगे। यू आर गोइंग टू टेक अ स्टेप बैक और बहुत सारे प्लानिंग आप पोस्टपोन कर सकते हो या फिर कैंसिल कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अगस्त। यू आर गोइंग टू से नो टू अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे इंसान को आप बहुत सारी चीज़ों के लिए मना कर सकते हो। आप खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहोगे इस मंथ में। आई कैन सी दैट अगस्त सेल्फ पैम्परिंग, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग का मंथ होगा। आप अपने विचार या थॉट पैटर्न के ऊपर रिफ्लेक्ट करोगे। सो अगस्त एरीज के लिए सेल्फ म्यूजिंग मंथ होगा। न्यू बिगिनिंग शुरू होने से पहले जो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस और पॉज होते हैं ना, एक गैप होता है, अगस्त के एनर्जी वैसा ही होगा एरीज के लिए। यूनिवर्स आपको न्यू बिगिनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई you need to take this break. Okay, now let's see अगस्त में एरीज के लव लाइफ में क्या एनर्जी शो कर रहे हैं। Just give me a second please. Okay, so I feel
द हर्मिट एंड चैरियट कार्ड, ये दोनों कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि काफ़ी सारे एरीज को मिक्स्ड सिग्नल्स मिलने वाले हैं ऐसे किसी इंसान से जिसको आप पास्ट में जानते थे, लाइक पहले से जानते थे। ओके, दे आर नॉट न्यू, मतलब इट्स नॉट अ लव एट फर्स्ट साइट, ऐसे कुछ नहीं है, इनको आप पहले से जानते थे। और विद द हर्मिट कार्ड अगेन आप पैसिव वे में रिएक्ट करोगे। अगर ये इंसान आपके एक्स है तो डेफिनेटली आई सी आप इनको फिर से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ऐसे आप फील कर सकते हो अबाउट देम दिस मंथ। ओके, आई कैन ऑल्सो हियर दैट यू नीड टू रिकॉन्सिडर योर डिसीजन। ओके, सो अगर आपको रिकॉन्साइल के लिए आपके एक्स कहते हैं या फिर यू आर प्लानिंग टू रिकॉन्साइल विथ योर एक्स, then spirits are telling you to reconsider your decision. Okay, I'm not saying that they are not serious but something is wrong with your move. Okay, तो spirits चाहते हैं कि इस मंथ में अब जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लो, especially if this is someone from your past. एरीज के लव लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे अगस्त में, और इसीलिए हमारे पास ये मेजर आर्काना से चारों कार्ड्स है फ्रॉम द टैरो डेक। दिस 4 कार्ड्स आर वेरी सिग्निफिकेंट इन टैरो। आप में से बहुत सारे एरीज अपने रिलेशनशिप स्टेटस या फिर उसके आउटकम के बारे में क्लूलेस फील कर सकते हो। इट्स लाइक आप मूव ऑन करके भी मूव ऑन नहीं कर पाए हो, completely आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो, आपको ये लगता है यू डोंट लाइक वेयर यू आर नाउ। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, with the chariot and the sun card, exactly you are on the right direction, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। just don't let any unpleasant thoughts distract you from where you are going। जिस तरह का रिलेशनशिप आप ऑलवेज चाहते थे वो मैनिफेस्ट होने जा रहा है। That's what the universe is telling you. If you see number 7 a lot इस मंथ में, अगर number 7 आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं then समझ लेना this is a huge sign from the universe. This means that exactly you are in the right direction. आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। Just one advice, don't jump to conclusion. कोई भी डिसीजन को जल्दबाजी में मत लेना इस मंथ में, और इस मंथ अगर आप कोई डिसीजन ना ले तो ही बेटर रहेगा। जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड मेक पीस विथ वेयर यू आर नाउ। एरीज के अगस्त मंथ की रीडिंग में जो एनर्जी सबसे ऊपर है दैट इज हीलिंग के एनर्जी। आपके रिलेशनशिप हो या फिर आपके हेल्थ में हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में, किसी भी मैटर में हीलिंग आएंगे अगस्त मंथ से। ओके, अगर आपके हेल्थ में या फिर आपके पार्टनर के हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इतने दिनों से या फिर कई दिनों से, और उसको लेके अगर आप परेशान हो तो स्पिरिट्स आर टेलिंग यू दैट अगस्त मंथ से आपको सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स हेल्थ में दिखेंगे। ये आपके हेल्थ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हेल्थ हो सकते हैं, यू नो, या फिर कोई ऐसे है जो आपके बहुत करीब है। देयर विल बी हीलिंग। ओके, द स्टार कार्ड टॉक्स अबाउट हीलिंग एंड होप, सो एक्सपेक्ट दिस एनर्जी इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपके साथ किसी के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस है तो वो सारे ब्लॉकेजेस अनब्लॉक होना शुरू होगा। अगर आप किसी पे गुस्सा हो या फिर कोई आप पे गुस्सा है, this anger energy will also subside. Okay, now move on करते हैं एरीज के कैरियर अपडेट्स के ऊपर। Okay, so with this 5 of cups and 3 of wands, I can see that your expectations have turned into disappointments, और ये काफ़ी हफ्ते या फिर काफ़ी महीनों से चल रहा है। आपको लग रहा है जो आप डिजर्व करते थे वो आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है, और ये काफ़ी दिनों या फिर काफ़ी मंथ से आई थिंक चल रहे हैं। मे बी डिज़ायर्ड रिजल्ट या जो आपको लगता है आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला, या फिर आपने सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। आई कैन सी इट। लॉस, रिजेक्शन एंड नेगेटिव फीडबैक, ये सारे थिंग्स आप काफ़ी दिनों से झेल रहे हो, और अगस्त में इनके इफ़ेक्ट कुछ हद तक आपके लाइफ में रहेंगे। I can also hear in my mind that सभी चमकाते चीज़ सोना नहीं होते हैं। All that glitters is not gold. So spirits are also telling me जो चीज़
आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है ना, वो ही आपको नहीं मिला है. सो somehow यूनिवर्स इज क्रिएटिंग सम स्पेस फॉर न्यू बिगिनिंग्स. इसीलिए जो चीज़ आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था या फिर आप उससे भी अच्छा डिजर्व करते थे, वो आपके लाइफ से चले जा रहे हैं. और ये जो एनर्जी आपके लाइफ से चले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है इट्स द was the biggest opportunity for you, but no. Second chances are coming with the death card, obviously. Okay, definitely universe is about to give you a second chance and new chances, new opportunities आपको मिलेंगे. आप एक नया करियर शुरू कर सकते हो या आप अपने करियर पाथ को चेंज कर सकते हो. एक टर्निंग पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में बहुत जल्द, और उस एनर्जी का प्रारंभ मतलब शुरुआत इस मंथ से ही हो रहा है. आई कैन टेल यू दैट. जो भी रिसेंट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड लॉसेस आपने फेस किया है करियर में, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि यूनिवर्स वांट्स टू ऑफर यू समथिंग बेटर देन दैट. ओके, आप किसी बिजनेस डील किसी के साथ एंड कर सकते हो, आप कोई जॉब छोड़ सकते हो, या फिर या डेफिनेटली चेंजेस आर कमिंग इन योर करियर पाथ. एक नया मोड़ आएगा. मोबाइल से जितने जंक फाइल्स होते हैं हम क्लियर करते हैं टू क्रिएट मोर स्पेस ताकि हम नए चीज़ें डाउनलोड कर सके. वैसे ही यूनिवर्सल एनर्जी आपके लाइफ से कुछ चीज़ डिलीट कर रहे हैं रिपीटेडली, just to create a space for new beginnings. Okay, so it's time to grab the second opportunity which is coming. Okay, बहुत जल्दी आपको इससे भी अच्छा opportunity मिलेगा. और एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, मेरे जो भी एरीज फ्रेंड्स इस मंथ में नए शेयर परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप अपने पैसे कुछ नए शेयर्स खरीदने के बारे में सोच रहे हो, then this is not a great month for investing money in shares. Okay, I can see कि अगर आप ऐसे कुछ करते हो तो आप प्रॉफिट से ज़्यादा लॉसेस बियर करोगे, फेस करोगे. सो प्लीज़ इस मंथ में नए शेयर मत खरीदना, थोड़ा वेट कर जाओ. दिस इज़ अ मंथ ऑफ वेटिंग. प्लीज़ डोंट रश एनीथिंग. Okay, repeatedly spirits are telling me the words upgradation and modification. ये दोनों वर्ड्स आई थिंक एरीज के करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस टू वर्ड्स आर द की टू योर सक्सेस. अपग्रेडेशन एंड मॉडिफिकेशन. ओके, नाउ आई कैन कनेक्ट इट. ओके, सो विथ 5 ऑफ कप्स आई फील आपके एफर्ट्स, आपके अटेम्प्ट्स काफ़ी मंथ से या फिर काफ़ी वीक से या फिर काफ़ी सालों से डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं ला रहे हैं आपके करियर में. मतलब जिस हिसाब से आप कोशिश कर रहे हो या फिर अटेम्प्ट कर रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट या फिर रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रहे हैं आपके करियर में, बिकॉज आप ओल्ड मेथड ही ट्राई कर रहे हो. यू हैव टू अपग्रेड एंड मॉडिफाई योर स्किल. आप जिस तरह से काम कर रहे हो उसमें थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा. अगर ओल्ड मेथड वर्कआउट नहीं कर रहा है, देन यू हैव टू लर्न द न्यू मेथड एंड अप्लाई इट टू whatever work you are doing. So think of upgradation and remodification. Okay, जो चीज़ आप कर रहे हो रिपीटेडली उसमें सक्सेस नहीं मिल रहे हैं, देन डोंट डू इट. लेट दैट गो, लेट दैट थिंग गो. ओके, उसको अपग्रेड करो, उसमें न्यू कुछ टेक्निक ऐड करो, या फिर न्यू कुछ मेथड ऐड करो. ट्राई समथिंग डिफरेंट. ओके, सो ये था एरीज के अगस्त मंथ की रीडिंग. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस रीडिंग. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होते हैं या फिर आप मुझसे अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हो इस रीडिंग के ऊपर, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना. आई लव यू गाइज. बाय.